हेलो टॉपर्स वे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नित्केश और आपकी सफलता की यात्रा में हम आज एक नया कदम बढ़ाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे जरूरी टॉपिक, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जो कि हमारे कक्षा 10वीं के चैप्टर 1 है। और आज हम इस क्लास को समझेंगे और याद भी रखेंगे। यहाँ से हमारे बोर्ड परीक्षा 2026 में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज की कक्षा को हम लोग शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है। तो ऑप्शन ए में है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी में है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी में है किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर लाइव के कमेंट में आंसर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से। जो क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है निर्वात में, दूसरा ऑप्शन नंबर बी है जल में, ऑप्शन नंबर सी है वायु में, ऑप्शन नंबर डी है कांच में। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कांच में। आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण लगा रहता है, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण लगा रहता है, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण लगा रहता है, ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस लगा रहता है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है उत्तल लेंस। तो हम लोग इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक, मेरे घर में मेरा छोटा भाई है, उसका नाम है अभिषेक, तो उसका नाम में अ है, तो अ यानी अवतल दर्पण। तो हेड से हो गया, हेड मेरे घर में है मेरा भाई जिसका नाम है अभिषेक, उसको हम लोग बोलते हैं हेड, यानी कि उसके नाम के आगे आ गया अवतल दर्पण में भी आगे है इसलिए अवतल दर्पण। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी है काल्पनिक, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर काल्पनिक। हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है इसका डायोप्टर, दूसरा है ल्यूमेन, तीसरा है लक्स, चौथा है एंगस्ट्रॉम। तो इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायोप्टर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायोप्टर। हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, यानी प्रकाश की किरण का जो पथ दर्शाता है, रास्ता दर्शाता है, उसको चित्र को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है किरण आरेख, ऑप्शन नंबर बी है फोकस, ऑप्शन नंबर सी है किरण पुंज, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किरण आरेख। हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि जो दो डायोप्टर, डी यानी डायोप्टर, दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। यहाँ आंसर देखिए सेंटीमीटर में है, यानी हमको सेंटीमीटर वाला सूत्र लगाना होगा। तो सूत्र होता है P बराबर, सेंटीमीटर वाला होता है 100/में F। तो यानी कि यहाँ पर हमारा P का मान क्या दिया हुआ है। तो P का मान यानी क्षमता का मान दिया हुआ है 2। तो 2 बराबर कितना 100/ में क्या हो जाएगा बटा 100/F का मान नहीं दिया हुआ है ये। तो 2 से 100 कट जाएगा, यानी 50 हो जाएगा, यानी कि 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा का क्या आंसर आ गया डी।
तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर में दिया हुआ है कि नहीं? हाँ, दिया हुआ है। हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला हुआ है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। पिछले वाले क्वेश्चन में क्षमता दिया हुआ था तो हम लोग का फोकस पूछ दिया था। इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है फोकसांतर दिया हुआ है तो हम लोगों को पूछ लिया है क्षमता। तो इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा। आप लोग अपना से कॉपी पेन लेकर बैठे और इसको सॉल्व करें, तभी आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ऑब्जेक्टिव भी बनेंगी। तो इसका आंसर देख क्या हो जाएगा, यानी सेंटीमीटर है तो यानी सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला पर आप लोग लगाइएगा तो आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 2D, यानी 2 डायोप्टर। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर है 10 नंबर क्वेश्चन में प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहता है, बताइए। इससे इजी भी कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? महा इजी क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? महा इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं, जो कि लल्लू पंजू बच्चा भी बोल देगा। और आप लोग तो टॉपर्स है, जब आप टॉपर्स पेपर पढ़े यानी आप लोग टॉपर्स है, और टॉपर्स को ये क्वेश्चन तो तुरंत आंसर देना चाहिए। तो आप लोग जल्दी से लाइव का कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश स्रोत, ऑप्शन नंबर बी है किरण पुंज, ऑप्शन नंबर सी है प्रदीप, ऑप्शन नंबर डी है प्रकीर्ण। तो आप लोग इसका आंसर हमको पता है, जो आप लोग बता दिए होंगे। तो हम लोग आप लोगों को बताते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किरण पुंज। हम लोग आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्तल लेंस की क्षमता होती है, बताइए। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, इतना भी इजी क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी है धनात्मक, ऑप्शन नंबर सी है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी धनात्मक। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? अवतल लेंस की क्षमता होती है। यह देखिए, पहले आया उत्तल लेंस की, अब आ गया अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो अवतल लेंस की क्षमता ऑप्शन नंबर ए है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी है धनात्मक, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक, नाम में ही काम है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्तल लेंस को कहते हैं, बताइए। ये क्वेश्चन हुआ उत्तल लेंस को, हमारे ये क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, तो हमारे टॉपर्स तो इसको धुआं उड़ा के रख देंगे। तो पहला ऑप्शन है इसका अभिसारी लेंस, ऑप्शन नंबर बी है द्वितल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है अपसारी लेंस, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए अभिसारी लेंस। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों का है अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो फिर ऑप्शन नंबर ए है अभिसारी लेंस, ऑप्शन नंबर बी है द्वि अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है अपसारी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी अपसारी लेंस। और हम लोग इससे पहले क्वेश्चन देखे थे उत्तल लेंस को कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया था? अभिसारी लेंस। अब अगला क्वेश्चन है क्या? अवतल लेंस को कहते हैं, तो इसका हो जाएगा अपसारी लेंस। एग्जाम में यही कंफ्यूज करता है, तो कंफ्यूज आप लोग नहीं होइएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर है 15। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी किसके द्वारा लेंस नहीं बनाया जाता है, यानी कौन पदार्थ? तो जल द्वारा बनाया जा सकता है, कांच द्वारा भाई बनाया जा सकता है, प्लास्टिक द्वारा बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी ये लग रहा है इसके द्वारा नहीं बना सकता। आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा मिट्टी। क्यों मिट्टी से बना देंगे तो भाई पारदर्शी थोड़ी रहेगा वो, और पारदर्शी हो जाएगा, लेंस के आर पार दिखाई नहीं देगा, तो लेंस का क्या काम, आप लोग बताइए। तो हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर क्या है? 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बताया गया है? कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में, यानी कौन दर्पण लेंगे जिसमें वस्तु से जो हमारा साइज है ना उसे छोटा प्रतिबिंब बनेगा? तो ऑप्शन नंबर ए है समतल, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल, ऑप्शन नंबर सी है अवतल, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उत्तल। हम लोग का अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है?
किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी कौन दर्पण लेंगे जिसमें वस्तु हमारे साइज से बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है समतल, ऑप्शन नंबर बी है अवतल, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी अवतल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बताया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 18 में बताया प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, बताइए। ये कोई क्वेश्चन हुआ, ये तो टॉपर्स देखते ही पढ़ेंगे ही नहीं, पूरा क्वेश्चन देखेंगे परावर्तन के कितने नियम और इसी मार देंगे 2। तो इसमें ऑप्शन है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 2। अब परावर्तन का पूछे, परावर्तन का पूछे, अपवर्तन का पूछे, तेकरा बाद है जो तुम्हारा ध्वनि का परावर्तन का पूछे, सभी का कितना होता है, 2 नियम होता है। हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया गया जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुरझाती है, यानी किधर मुड़ेगी, अभिलंब, पहला ऑप्शन है अभिलंब से दूर, ऑप्शन नंबर बी है अभिलंब के निकट, ऑप्शन नंबर सी है अभिलंब के समांतर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम पर लागू होता है। जैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है उसमें 2 माध्यम होता है, एगो होता है सघन और एगो होता है विरल, एगो होता है सघन और एगो होता है विरल। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाता है ना तो वो अभिलंब की ओर गिर जाता है। देखो नामे में है काम, विरल यानी गिरल, ट्रिक क्या है, विरल गिरल, विरल गिरल, यानी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से क्या हो जाएगा, ये अभिलंब होता है, ये अभिलंब होता है, ये अभिलंब होता है। तो अभिलंब से कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है, यानी हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अभिलंब से दूर। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर जो कि क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुरझाती है। तो इसके लिए हम लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि जो एक माध्यम होता है सघन और एक माध्यम होता है विरल और ये होता है अभिलंब, ये जो खींचा हुआ है ये अभिलंब होता है। फिर एगो माध्यम पढ़े थे हम लोग जो एगो होता है फिर नीचे विरल, ऊपर क्या होता है सघन। तो जब प्रकाश को हम लोग सघन से विरल में ले जाते थे तो प्रकाश है जो अभिलंब से क्या होता था, दूर चला जाता है या तो गिर जाता था। यानी देखो जब सघन से विरल में जाएगा तो प्रकाश की किरण क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। नामे में काम है विरल गिरल, विरल गिरल, यानी सघन से विरल में जैसे जाएगा वैसे ही प्रकाश की किरण क्या हो जाएगा, गिर जाएगा और अभिलंब से दूर चला जाएगा। तेरा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगा, यानी सघन, सघन यानी सटना, स से सघन, स से सटना, तो प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में जाता है तो प्रकाश की किरण अभिलंब के निकट चला जाता है। कहाँ चला जाता है, निकट चला जाता है, यानी स से सघन और स से सटना। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की किरण जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो कि कहाँ मुड़ेगी, तो हवा क्या होता है और कांच क्या होता है, हम लोग को पहले ये पता रहना चाहिए हवा क्या है, सघन है या विरल, और कांच क्या है, सघन क्या है या विरल। तो ये आप लोगों का होमवर्क है कि पता करना है जो हवा सघन है या विरल, या और कांच क्या है, सघन है या विरल। तो हम लोग का आंसर क्या है, अभिलंब, ऑप्शन नंबर बी अभिलंब के निकट। आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है, तो उसमें उत्तल लेंस लगा रहता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी में है अवतल लेंस लगा रहता है, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण लगा रहता है, ऑप्शन नंबर डी अवतल दर्पण लगा रहता है। तो आप लोग इसका आंसर लाइव के कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर जो कि क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी वाहन के जो साइड मिरर होता है उसमें क्या उपयोग किया जाता है, यही 2 क्वेश्चन, एगो होता है हेडलाइट, एगो हेडलाइट और दूसरा क्वेश्चन होता है साइड मिरर। क्या, साइड
मिरर। तो हेडलाइट में हो जाता है आप लोगों का अवतल दर्पण, और तो साइड मिरर में क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। यही दो क्वेश्चन देकर आप लोगों को एग्जामिनर है जो कंफ्यूज करता है। तो हेडलाइट में क्या रखेंगे याद आप लोग, अवतल दर्पण, और साइड मिरर में क्या याद रखेंगे, उत्तल दर्पण। कैसे याद करने का ट्रिक बताए थे, मेरा छोटा भाई है, उसका नाम है अभिषेक, वो मेरे घर का हेड है, उसके नाम के शुरू में आता है अ। अवतल दर्पण में भी क्या आता है अ, यानी अ से अवतल दर्पण, और अ से क्या हो जाएगा, अभिषेक, यानी मेरे घर का हेड कौन है, अभिषेक, तो उसके नाम के आगे क्या आया है अ। अवतल दर्पण में क्या है अ शुरू में, यानी कि जब हेडलाइट में पूछ ले कार के हेडलाइट में तो बता देंगे अवतल दर्पण। और जैसे ही आप लोगों को साइड मिरर के रूप में पूछे, साइड मिरर के रूप में पूछे तो बता देंगे उत्तल दर्पण। तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर है 22। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा। इसका आप लोगों को सूत्र याद रहना चाहिए, जिसके बाद ही बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी क्या है, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ, फोकस दूरी क्या दिया हुआ है 10, और तो क्या निकालने के लिए कहा है 8, तो इधर आके क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, यानी बराबर क्या हो जाएगा 20, यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा आंसर 20 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। जो निर्गत किरण होता है और अविलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, तो आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, परावर्तन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो नाम में ही काम है। यहाँ देखिए निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच पूछे तो वैसे निर्गत किरण यानी निर्गत कोण, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर है 24। इसमें दिया है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी है उत्तल लेंस। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर है 25। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये तो लेंस के द्वारा पूछा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ लेंस और दर्पण में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ऑब्जेक्टिव गलत एग्जाम में मार कर आते हैं। तो आप लोग पहले लेंस और दर्पण को देखिएगा, उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस, इसमें भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। लड़का सब उत्तल दर्पण सोचता है कि लेंस होगा, वही में कंफ्यूज जाकर गलती मार के आंसर चलाता है। तो यहाँ पर लेंस बोला है, यानी किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगर दर्पण पूछता तो उत्तल हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ लिया है, लेंस पूछ लिया है। तो लेंस जैसी पूछा वैसे क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। अगर दर्पण पूछता तो उत्तल होता है, दर्पण पूछता किस दर्पण में सिर्फ काल्पनिक बनता है तो क्या हो जाता उत्तल, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ लिया है, लेंस पूछ लिया। तो किस लेंस में, तो अवतल लेंस में। किस लेंस में, तो अवतल लेंस में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवतल। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अब बहुत ही आसान क्वेश्चन, जो कि हमारे टॉपर्स आसानी से इसको मार सकते हैं। एग्जाम हो या कहीं भी कोई भी पूछ दे, जब आप टॉपर्स है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने टिकना नहीं चाहिए। आप लोग इसको धुआं धुआं उड़ा के रख दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, परावर्तन नियम से निर्धारित होता है, बताइए। प्रकाश के जब परावर्तन होता है तो उससे क्या निर्धारित होता है। ऑप्शन में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, ऑप्शन नंबर बी है परावर्तन कोण आपतन कोण के अपवर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी है आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। जब हम लोग का प्रकाश का परावर्तन पूछा है तो प्रकाश का परावर्तन में क्या हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे ही हम लोगों को पूछता कीजिए प्रकाश का अपवर्तन, तो उसमें हो जाएगा आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर हो जाता है। तो हम लोग पढ़े थे अपनी कक्षा में कि प्रकाश का परावर्तन क्या था, जब हम लोग पूरे फुल क्लास देखे थे तो प्रकाश का परावर्तन में हम लोग देखे थे एगो अक्ष होता है जहाँ पर प्रकाश की किरण आती है और उस सतह से टकराकर वापस मुड़ जाती है, तो उस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में एगो अविलंब होता है, ये है जो आपतित किरण है, ये है जो परावर्तित किरण है। आपतित किरण यानी आने वाला
ये है जो सूर्य का कोई स्रोत है, प्रकाश का कोई स्रोत है, प्रकाश स्रोत है, यानी आपतित किरण यानी आने वाला आ और जाने वाला प्रदेश जा, यानी जा रहा है वो परावर्तित किरण, आ रहा है वो आपतित किरण। और इसके बीच जो कोण बना वो आपतन कोण, इसके जो बीच कोण बना वो परावर्तन कोण, इसके बीच जो कोण बना वो कोण, ये कोण हो जाएगा परावर्तन कोण। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर था, यानी आपतन कोण का मान 90 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन में क्या करता है जो पूछ लेता है एगो कोण दे देगा, आपतन कोण का मान ये है तो परावर्तन कोण का मान बताया, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यदि यहाँ पर 45 डिग्री दे दे और यहाँ पे दे दे 45 डिग्री और यहाँ पे भी दे दे 45 डिग्री, तो बोलेगा इस कोण का मान बताइए, तो इस कोण का भी मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि 45 ये हो गया, 45 ये हो गया तो 90 हो गया, इधर भी 45 दिया हुआ था तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 45, यानी 45 90 हो जाएगा। आइए हम लोग फिर से इसको समझते हैं अच्छी तरह से। जब आपतन कोण का मान दे दे, आपको आपतन कोण का मान दे दे 40 डिग्री, आप लोगों को 40 डिग्री दे दे तो परावर्तन कोण का मान पूछेगा तो क्या बताइएगा 40 डिग्री। इसी कॉन्सेप्ट पर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन का धुआं उड़ा कर आइएगा। आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। सी ऑप्शन नंबर ए है सीधा, ऑप्शन नंबर बी है उल्टा, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। इसका बहुत ही शानदार ट्रिक है। क्या शानदार ट्रिक है, हम जब भी कोई भी चीज़ को कल्पना करते हैं तो वो सीधा ही हमको प्रतीत होता है। जैसे हम सोचे जो कल ना इस चैप्टर का ना पूरा ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे, तो मन में सोचते थे हाँ कर लेंगे, लेकिन जब हम असलियत में उस चीज़ को करने जाते हैं तो हम लोग से उस चीज़ नहीं हो पाता है, यानी उल्टा हो जाता है, हमको सोच से उल्टा हो जाता है। तो जैसे जो चीज़ कल्पना कर रहे हैं तो सीधे सीधे प्रतीत होता है, जैसे हम आगे चल के अमीर बन जाए तो कितना अच्छा लग रहा है हाँ सीधा बनिए जाए, लेकिन जब करते हैं तखनी उल्टा रहता है। यानी कल्पना में कोई भी चीज़ क्या होता है सीधा होता है, वैसे काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है हमेशा सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा हमेशा सीधा, और जैसी वास्तविक घटना पे आएगा वो क्या रहता है उल्टा। सोच लीजिए कल मैथ बनवे चैप्टर हम सोचे तो हाँ सोचे जब बनिए जाते, और जब बनाने गए तो नहीं मतलब बनाने गए तो कोई ना कोई काम आ गया तो नहीं कर पाए, तो यानी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा सीधा होगा। आते हैं अपना अगला क्वेश्चन पे जो कि क्वेश्चन नंबर है 28। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, आप लोग दर्पण में कितनी होती है ये कमेंट में बताइएगा, और लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है हम लोग अभी बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 2, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 1, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर जो कि क्वेश्चन नंबर है 29। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, देखो सर्च लाइट होता है प्रकाश की किरण को क्या करता है एक जगह समेट देता है, क्या कर देता है समेट देता है, एक जगह क्या कर देता है समेट देता है। तो ऑप्शन नंबर ए है। इससे आप लोग बताइए जो प्रकाश की किरण को कौन है जो मतलब कैसा कौन होगा जो प्रकाश की किरण को समेटता है एक जगह, तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तल, ऑप्शन नंबर बी है अवतल, ऑप्शन नंबर सी है समतल, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल। यानी अवतल दर्पण क्या होता है जो प्रकाश की पूरा एक जगह कर देता है केंद्रित कर देता है। और टॉर्च में भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं इसी का अवतल दर्पण का, क्योंकि वो प्रकाश को एक जगह समेट के एक ही जगह भेजता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग लालटेन में ये हो गया, जैसे तुम्हारा रोड लैंप जो लगा रहता है रोड पर जो लैंप लगा रहता है उसमें, क्योंकि यह प्रकाश को क्या करता है फैलाता है। और अवतल दर्पण क्या करता है सिकुड़ाता है एक जगह केंद्रित करता है। तो आप लोगों से पूछे लालटेन में तो क्या बदलिएगा तो उत्तल दर्पण। आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर जो कि है 30 नंबर क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और बच्चे इसी में कंफ्यूज होकर गलत आंसर मार के चलाते हैं। क्यों, क्योंकि वो अच्छे तरह से समझ के नहीं गए होते हैं। तो हम लोग आते हैं अगले अपने क्वेश्चन पे। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है समतल, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल, ऑप्शन नंबर सी है अवतल, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कमेंट में इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। आप लोगों को हम टाइम देते हैं, आप लोग बताइए 1 सेकेंड तो नहीं 1 मिनट का टाइम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे 1 मिनट का टाइम देते हैं। आप लोगों का आंसर बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर ए होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा कि ऑप्शन नंबर सी होगा कि ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बताने वाले अभी बता ही दिए। तो हम लोग आते हैं अपने आंसर पे। हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अवतल।